अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, फॉर्म। कि आप किस तरह से फ्लटर में फॉर्म का यूआई डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म के लिए आपको चाहिए क्या होगा, सबसे पहले तो अगर मैं फॉर्म की बात करूं, पेंट पर ही आकर इसका यूआई देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें लेने वाले हैं। ठीक है। तो पहले यूआई को समझ लेते हैं, फिर काम स्टार्ट करेंगे तो काम आसान है। तो यहाँ पर आकर आपके पास सबसे पहले तो आपका एक मेन बजट होगा। ठीक है। जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल बजट्स आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई एक मेन बजट है, एक मेन बजट के अंदर मुझे पता है मल्टीपल बजट्स आने, तो या तो मैं लिस्ट व्यू लूंगी या कॉलम व्यू। ठीक है। लिस्ट व्यू लो तो ज्यादा अच्छा है। फिर मैंने कहा कि भाई इस मेन बजट के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं। ये मेरे पास एंटर योर नेम के लिए कंट्रोल आ गया। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई दूसरी चीज मैंने उससे क्या लेनी है, नाम के बाद ईमेल ले लिया, ईमेल एड्रेस के बाद क्या ले सकते हैं, ईमेल के बाद इसी तरह से कॉन्टेक्ट या पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और लास्ट में क्या आ रहा होगा, बटन आ। ऐसे ही कुछ इस तरह का यूआई हमें क्या करना है, डिजाइन में। ऊपर आप चाहो तो क्या है, एक इमेज भी लगा सकते हो साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए, आपकी अपनी चीज। तो यूआई तो कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस आपने मेन बजट लेना है, और मेन बजट ऐसा लेना है कि किसको एक्सेप्ट करता हो, चाइल्ड को नहीं, चिल्ड्रन को। और उसके अंदर आप मल्टीपल बजट को ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पर दो बटन्स भी लगा सकते हो, एक तरफ लॉगिन के लिए, एक तरफ साइन अप के लिए। ठीक है। तो आते हैं और काम स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर मैं न्यू फाइल भी बना लेती हूँ। मैंने कहा भाई नई फाइल बनानी है, मैंने किस नाम से, फॉर्म डॉट डाटा। जस्ट आज हम यूआई डिजाइन कर रहे हैं। वैलिडेशन किस तरह से लगानी है, क्या करना है, ये चीजें आप बाद में देखेंगे। ठीक है। जस्ट यूआई डिजाइन सिंपल है। स्टेटलेस विजेट लेना है तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, STL। STL लिखते ही थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको सजेशन मिल जाएगी। ठीक है। फिर पिक करके माशाल्लाह से छोटे से नाम दूंगा। नहीं नहीं वो बात नहीं। अच्छा पहले तो है ना, मैं इम्पोर्ट करवा लेती हूँ। किसको इम्पोर्ट करवाना है भाई, पैकेज को। और पैकेज में हमारे पास कौन सा पैकेज है, मटेरियल डॉट डाट। ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल डॉट डाट का पैकेज हमें मिल रहा है। तो जैसे यहाँ आंख मेरी है, देख लेते हैं। अब यहाँ आकर लिखते हैं STL। ठीक है। एंटर करते हैं, स्टेटलेस विजेट आ चुका। यहाँ पे मैंने विजेट का नाम क्या दे दिया भाई, माय फॉर्म। अब मैं चाहती हूँ जो भी काम मैं माय फॉर्म वाले पेज पर करूँ, जिसका यूआई देखना है, मैंने माय फॉर्म को कॉपी किया, मेन डॉट डाट पर आई और यहाँ माय एप की जगह माय फॉर्म। ठीक है। कॉन्स्ट का कीवर्ड नहीं चाहिए, हटा दिया, कंट्रोल डॉट प्रेस करके फॉर्म डॉट डार्ट वाले पेज को टॉप पर इम्पोर्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, ये प्लेस होल्डर ही दिख रहा होगा। अभी अगर इस पॉइंट पर आके मैं पेज को रिफ्रेश करूं, यहाँ आकर अगर हम क्या करें भाई, इसका आउटपुट देखें, इसकी बहुत हैंग होकर चल रहा है। प्लेस होल्डर दिखता है, और दिखना भी प्लेस होल्डर ही चाहिए इसको। अगर आप मोबाइल में देखना चाहते हो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और यहाँ से आके क्या चूज कर लोगे, वो डिवाइस, जिस डिवाइस में आप इसको देखना चाहते हो, आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे देखते हो। ठीक है। अब यहाँ पर आके जो हम कॉमन कोड लिखते हैं कि भाई हमारे पास जो हमारा पहला बजट होता है, उसका नाम क्या होता है भाई, उसका नाम होता है मटेरियल ऐप। ठीक है। मटेरियल ऐप के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, किस नाम से, होम के नाम से। ठीक है। होम में हमारे पास क्या है, स्टेटफुल। अगर ऐप बार बनाना चाहते हो तो क्या लिखोगे भाई, ऐप बार। और ऐप बार का बजट लेकर क्या करवाना है, मैंने कहा कुछ लिखवाना है, तो कुछ लिखवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइटल। और टाइटल है तो जाहिर है कुछ लिखवाना है, इसलिए टेक्स्ट का बजट है। और यहाँ आकर आपने कहा भाई फॉर्म एंड, ठीक है। ये आपके पास कहाँ खत्म हो रही है, ऐप पर आपकी यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पर आपको क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद कलर्स और अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे दो। ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से आके मैं ब्लैक ही दे देती हूँ, ब्लैक दिया है, इट्स मीन मुझे यहाँ पर आके क्या चीज सेट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट कलर सेट करना पड़ेगा। मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल के बाद क्या लेंगे भाई, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में हमें टेक्स्ट पर क्या देना है, कलर देना है। मैंने यहाँ पर आके कहा कलर्स डॉट व्हाइट। ठीक है। अभी इस पॉइंट पर चला कर देखूं, अच्छा जी मुझे डिबग का लेबल भी नहीं चाहिए, तो डिबग शो चेक मोड बैनर बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या होता है, ट्रू। तो क्या कर देना है, फॉल्स। इतना लिखने के बाद जब चलाकर आप देखोगे तो जस्ट आपको ऐप बार बनी हुई दिख रही होगी और कुछ भी ऐड नहीं। ठीक है। अब इसी के नीचे मुझे फॉर्म डिजाइन करना है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए मैंने कहा कि भाई जहां पर मेरी ऐप बार खत्म हो रही है, लास्ट में कॉमा होना लाजमी है। प्रॉपर्टी है बॉडी। ठीक है। अब बॉडी के अंदर मेन विजिट क्या होगा, जिसके अंदर आप
सब विजिट्स लोगे, मेन विजिट कौन सा होगा जिसके अंदर ये मल्टीपल सब विजिट्स आ रहे होंगे, तो लिस्ट व्यू भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं क्या ले लेती हूँ, लिस्ट व्यू ले लेती हूँ। लिस्ट व्यू में क्या लेने की फैसिलिटी है हमारे पास, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में मुझे क्या लेना है भाई, इनपुट फील्ड्स लेनी है। तो इनपुट फील्ड्स लेने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है किसका भाई, टेक्स्ट फील्ड का। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दोनों ही लेते हैं, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, वैसे तो अभी वैलिडेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, फिर भी बता देती हूँ। अगर आप विदाउट वैलिडेशन जस्ट यूआई डिजाइन कर रहे हो तो टेक्स्ट फील्ड लिखोगे, लेकिन अगर आप वैलिडेशन भी लगा रहे हो तो वहां पर आप टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखोगे। ठीक है, अभी हम जस्ट यूआई डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड लिखने से क्या कुछ हुआ, वहां आकर चेक करना है भाई। टेक्स्ट फील्ड लिखने से जस्ट एक लाइन आ, और उसमें आप क्या कर सकते हो भाई, टाइप कर सकते हो। आइए बात समझ, यानी कि आपके पास एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब इसको अपनी मर्जी से आप क्या करोगे भाई, डेकोरेट करोगे, सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के अलावा मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि भाई सबसे पहले तो मेरे पास ये जो लिस्ट व्यू के अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है उसकी मैंने क्या सेट करनी है, विड्थ और हाइट सेट। ठीक है, तो विड्थ और हाइट सेट करने के लिए यहाँ पर आके मैं कहती हूँ कि भाई इसी को आप क्या कर लो, रैप कर लो। किससे रैप कर लो, कंटेनर से। और कंटेनर को ही क्या दे दो भाई, विड्थ दे दो। विड्थ मैंने दे दी 3। मैं इसको सेंटर में लाना चाहती हूँ पेज के। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर बल्ब के आइकन पे क्लिक करना है, सेंटर पे क्लिक करना है, तो ये आपके पास सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, सेंटर में तो आ गया। अच्छा, सेंटर में क्यों नहीं आया, यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको क्या दी है, कंटेनर को 300 दी हुई है। अब ये जो वर्क कर रहा है ये किसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, 300 के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। यानी कि इसके पास जो इसकी एक्चुअल विड्थ है, किसकी एक्चुअल विड्थ है, इस फील्ड की एक्चुअल विड्थ है, वो क्या है, 300। यहाँ से आकर के मैं पेज तो क्या करूँ भाई, यहाँ से आके मैं दिखाऊं तो ये आपके पास किसमें आ रहे हैं, इसकी एक्चुअल वेट क्या दी हुई है, मैंने 300 दी है। पहले मैं इसकी वेट हटाती हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। यहाँ से आके मैंने कहा कि भाई लेट से इसकी जो वेट है वो मेरे पास क्या है, डबल डॉट इंफिनिटी है। क्या हो जाएगा इसमें, बॉक्स जैसे हम लोग लेते हैं, हाँ बॉक्स ही लेंगे, अभी बॉक्स की तरफ ही आएंगे। अच्छा, अभी अगर आप इसको चेक करो, ये क्या कर रहा है, पूरी वेट कवर कर रहा है। अब पूरी वेट कवर कर रहा है। लिस्ट व्यू के अंदर अगर आपको क्या करना पड़ता है कि भाई आप प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हो कि सेंटर में चाहिए या आपको पेज के सेंटर में नहीं चाहिए, वाई एक्सिस में सेंटर में चाहिए, एक्स एक्सिस में सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगानी होगी। लेकिन कॉलम में क्या होता था, अगर यहाँ आके मैं कॉलम लगूँ, मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या लगाना है, कॉलम लगाना है। कॉलम में आकर अगर मैं इस पॉइंट पे रिफ्रेश करूँ तो आपके पास, आप बोलो कि भाई सेंटर में तो अभी भी नहीं आ रहा है। करना क्या होगा कि आपने जो टेक्स्ट फील्ड लिए ना, इसकी खुद से आपको कोई वेट डिफाइन करनी है। खुद से किस तरह से वेट डिफाइन करोगे, यहाँ पर क्या टेक्स्ट फील्ड में हम वेट लिख सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि भाई जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है इसको रैप करो। किसके साथ रैप करो, एक कंटेनर से रैप करो, और उस कंटेनर को क्या दे दो, सिंपल वेट दे दो। वेट अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई जो कंटेनर था मैंने उसको रैप किया और वेट क्या दे दी, 300। जैसे ही मैं 300 वेट दे दूंगी मेरे पास पेज के सेंटर में आ चुका है। सेंटर में किस तरह से आया, सेंटर का विजिट लगाने पर ये किस एक्सिस में सेंटर में आया है, एक्स एक्सिस में सेंटर में। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे वाई एक्सिस में भी सेंटर में लाना है, तो अगर हम कॉलम लगाते हैं, लिस्ट व्यू की तरफ आऊंगी, अगर हम कॉलम लगाते हैं तब हम क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए, कौन बताएगा। हाँ भाई, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगाते हैं, पक्की बात है, सोच लिया सबने। हाँ, ये एक ने बोला कि चलो उसने क्रॉस बोला, मैं मेन बोल देती हूँ। मेन एक्सिस अलाइनमेंट ही लगाएंगे थी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट क्या है, सेंटर। और आप है यहाँ पर चेक करते हैं तो ये आपके पास सेंटर में आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये प्रॉपर बॉक्स चाहिए जिस तरह से हम क्या करते थे, जब HTML में फॉर्म बनाते थे हमारे पास प्रॉपर बॉक्स आ रहा होता था, तो उसके लिए मुझे डेकोरेट करने की जरूरत है टेक्स्ट फील्ड को। तो आपने टेक्स्ट फील्ड में आके एक प्रॉपर्टी लगानी है, क्या नाम है भाई, डेकोरेशन। ठीक है, अब डेकोरेट करना किसको चाहते हो, इनपुट फील्ड को करना है, तो यहाँ पर आपके पास एक विजेट है किस नाम से, इनपुट डेकोरेशन। क्या इनपुट डेकोरेशन लगाने से वो डेकोरेट हो चुका, उसमें कोई डेकोरेशन हो गई नहीं ना, आप बताओगे कि भाई आप जो डेकोरेट करना चाह रहे हो इनपुट फील्ड को, वो आपने क्या डेकोरेट करना है, क्या लगाना है, कलर सेट करना है, बॉर्डर लगाने। तो मैंने कहा कि भाई मुझे क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। और बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास मजीद एक बजट आता है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लगाते ही यहाँ पर आकर जैसे ही आप चेक करोगे आपके पास बॉक्स आ चुका। अच्छा, अब
कलर कहाँ बना है वो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो बताएगा ना कि ये बॉक्स एक्टिव है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके मैं कहूँ कि ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये जो बॉर्डर लग तो गया, मुझे थोड़ा सा कर्व चाहिए, यानी कि मुझे रेडियस लगाना है। तो रेडियस लगाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आकर आपने बोलना है क्या भाई, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, यही कहीं आपको मिल रहा होगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर दिख रहा है। और यहाँ से आके अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर डिफाइन कर दो कि आप कितना कर्व करना चाहते हो। मैंने 20 दिया है, 20 दिया है, तो चारों एजेस से, चारों कॉर्नर से आप देखोगे वो क्या होता है, कर दो। अब यहाँ पर यूजर को पता कैसे चले कि भाई मैंने लिखना क्या है, जस्ट एक फील्ड आ रही है, या तो टॉप पे मैं लेबल लूंगी या नीचे अंदर मैंने कुछ लिखवाना है, तो मैं यहाँ प्लेस होल्डर जिस तरह से हम HTML में लेते थे उसी तरह से लिखूंगी। उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, हिंट टेक्स्ट। ठीक है। हिंट टेक्स्ट में आकर यूजर ने क्या लिखवाना है ये बताना है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर आपने अपना नाम टाइप करना है, एंटर योर नेम। जैसे मैं हिंट टेक्स्ट में जाके एंटर योर नेम लिखूंगी, यहाँ से चेक करवाऊंगी तो आपके पास आ चुका है भी एंटर। अच्छा, लाजमी नहीं है, कुछ जगह पर आप देखोगे हिंट टेक्स्ट नहीं डला हुआ होगा, बल्कि आपके पास लेबल डला हुआ, तो आप लेबल भी ले सकते हो, हिंट टेक्स्ट भी, दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लेबल ले रही हूँ, और मैं यहाँ पर लेबल किसको एक्सेप्ट करता है, आपको टेक्स्ट विजेट देगा, और यहाँ पर आपने लिखवा दिया एंटर। लेबल से क्या होगा कि जैसे ही आप उस फील्ड पर क्लिक करोगे, आके रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही मैं इस फील्ड पर क्लिक करूंगी, मेरे पास ये जो एंटर योर नेम है ये खुद का खुद क्या चला जाएगा, ऊपर चला। ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप हिंट टेक्स्ट लो या आप लेबल। अच्छा, हिंट लेबल में तो पता है, अगर स्टाइलिंग करनी है तो यहीं पर हम क्या करेंगे, स्टाइल लिखेंगे और स्टाइलिंग इजली हो जाएगी। ठीक है। लेकिन हिंट टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है किसका भाई, हिंट स्टाइल। और हिंट स्टाइल में आप बता दोगे कि आपने टेक्स्ट पे किस तरह की स्टाइलिंग करनी है, कलर लगाना है, फॉन्ट साइज देना है, तो दोनों में स्टाइलिंग करने का तरीका भी पता होना चाहिए। इसमें अगर स्टाइलिंग करनी है, यहीं पे कॉमा डाल के स्टाइल लिखेंगे और स्टाइलिंग अपनी डिफाइन करनी। उसमें अगर स्टाइलिंग करनी है तो क्योंकि मैंने कोई टेक्स्ट विजेट नहीं लिया, इसलिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हिंट टेक्स्ट का यूज करना। ठीक है। अब इस तरह के मुझे मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए, जस्ट मैंने यूजर से उसका नाम तो लेना नहीं है ना, ईमेल है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि भाई ये वाला जो मेरा कंटेनर है कहाँ से, यहाँ से यहाँ। अच्छा, इसको आप अगर चाहो कि सेंटर से यहाँ से हटाना है, मैं कह रही हूँ कि भाई कॉलम के अंदर जितना भी कंटेंट है ना वो सेंटर में ही है, ये अलग से मुझे हर कंटेनर के साथ सेंटर लिखना ना पड़े, तो यहाँ से आप सेंटर हटाओ और यहाँ आओ कॉलम पर, और कॉलम में आके बोलो भाई कॉलम के अंदर जितना भी कंटेंट है वो पेज के सेंटर में। इससे फायदा ही होगा आपको एक ही दफा सेंटर लगाना। ठीक है। और यहाँ से आगे कंटेनर से कंटेनर तक क्या कर लो, कॉपी। अब कंटेनर खत्म कहाँ हो रहा है वो देख कर कॉपी करना है, आखिर में क्या लगाना है, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद पेस्ट, अगेन कॉमा एंड देन पेस्ट। ठीक है। आकर चेक करना है कि भाई 3 फील्ड्स आ चुकी है कि नहीं आई, तीनों फील्ड्स आ गई लेकिन आपस में बहुत ज्यादा मर्ज हुई हुई है। सबसे पहले तो ये जो प्लेस होल्डर है इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई ऊपर यूजर नाम एंटर कर रहा है, यहाँ पर वो क्या एंटर कर ले, ईमेल डाल ले, एंड देन क्या डाल ले भाई, एड्रेस। आपस में फील्ड्स बहुत ज्यादा मर्ज हुई हुई है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई जैसे ही मेरे पास ये कंटेनर खत्म हो रहा है मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, तो यहाँ पर उसके लिए आप क्या लगा सकते हो भाई, साइज बॉक्स लगा। साइज बॉक्स क्या होगा, एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है। देन आपने बताना है कि वो बॉक्स आपको किस एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए कि एक्स एक्सिस। एक्स में चाहिए तो वेट लिखोगे, और वाई एक्सिस में चाहिए तो क्या लिखोगे, हाइट लिखोगे। मैंने लिखा कि भाई मुझे 20 का बॉक्स चाहिए, और किस में चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए। सेम मुझे इस कंटेनर के बाद भी 20 का बॉक्स चाहिए, और वाई एक्सिस में ही चाहिए। आकर देखो तो आपके पास बीच में बॉक्सेस आ गए हैं, 20 आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब नीचे हमें क्या चाहिए, बटन्स चाहिए। बटन्स किस तरह से लगाएंगे भाई, इसी के फौरन बाद जहाँ ये कंटेनर खत्म हो रहा है, यहाँ पर आके मैंने कहा कि बटन के लिए हम क्या ले सकते हैं, एलिवेटेड बटन। आपकी अपनी चॉइस है, टेक्स्ट ले लो, आउटलाइन ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं। बटन के प्रेस पर क्या हो, मैंने कहा ये तो बाद में देखेंगे, अभी बटन पर लिखना क्या है पहले ये देखिए। लिखना है तो टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई क्या लिखवा लेते हैं, साइन। अभी आकर अगर देखें तो भाई जाहिर है बटन को भी तो स्टाइल देना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू थीम। अब बटन पहली बात तो बहुत ज्यादा मेरी लास्ट वाली फील्ड के साथ मर्ज हुआ हुआ है, यहाँ मैं साइज बॉक्स लगा लूंगी। बटन की जो विड्थ है मुझे वो मेरी टेक्स्ट फील्ड के बराबर चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो यहाँ क्या लगाना है, साइज बॉक्स। साइज बॉक्स हमने ऊपर दिया हुआ होगा, यहाँ दिया है, कॉपी करेंगे इसको, और जहां पर लास्ट वाली फील्ड खत्म होगी, पेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस तो आ जाएगा, एक मसला हल। अब इसकी विड्थ बढ़ानी है बटन की,
तो बटन में मैंने जब बटन पढ़ाया था तब भी मैं बता रही थी एक बात कि आप डायरेक्ट विड्थ नहीं लगा सकते। यहाँ आप विड्थ लिखोगे भी तो कोई सजेशन नहीं आ रही होगी, अगर मैं विड्थ ले भी लूँ मेरे पास एरर ही आना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है कि भाई आप अपने बटन को रैप करते हो, किसके साथ रैप करते हो, एक कंटेनर के साथ। और कंटेनर को क्या दे देते हो, विड्थ दे देते हो। इस ऊपर वाले कंटेनर्स को मैंने क्या विड्थ दी है 300, को भी मैं क्या दे दूंगी 300। आकर अब अगर इस पॉइंट पर आप चेक करोगे तो विड्थ, जब आप बोलो मैंने कलर भी चेंज करना है, ब्लैक और व्हाइट ही चाहिए मुझे कलर, तो कलर कैसे चेंज करेंगे? बटन का दोबारा देख लेते हैं। बटन में हुआ क्या कि पहले हमारे पास सिंपल मैंने बटन लिया था और बटन लेने पर मुझे सेट क्या चीज करनी थी, भाई बटन को मैंने स्पेस तो दे दिया, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट साइज देखो ना तो जो कंटेंट है, लाइक मैंने साइन अप लिखा है, जितना बड़ा मैं टेक्स्ट लिखूंगी उसी के अकॉर्डिंग बटन की विड्थ आ। अब मैंने कहा भाई मेरे पास जो फील्ड्स हैं उसकी विड्थ मैंने 300 300 300 ली, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे बटन की विड्थ भी सेट। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली बटन की विड्थ सेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बटन को रैप करना पड़ेगा। भाई किसके साथ रैप करना पड़ेगा, कंटेनर। यहाँ आपके पास कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, रहा। देन आप कंटेनर को क्या दोगे, विड्थ, और मैंने विड्थ क्या दे दी इसको 3। अब आकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ दिखाऊं तो इसकी विड्थ आपके पास किसके इक्विवेलेंट हो चुकी है, फील्ड्स के। बैकग्राउंड कलर देखती हूँ, नजर नहीं आ रहा तो वो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर एलिवेटेड बटन के अंदर रहते हुए टेक्स्ट का काम खत्म हो गया, मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाकर एलिवेटेड बटन के अंदर रहते हुए ही आपने स्टाइलिंग करनी है। क्या बोलना है भाई, क्या करना चाह रहे हैं, स्टाइल करनी है। स्टाइलिंग करनी किस पर है, एलिवेटेड बटन पर करनी है। अब इस पॉइंट पे कुछ लोग ये वाला एलिवेटेड बटन पिक कर लेते हैं, तो दोबारा से एक बटन, ये वाला पिक नहीं करना, ये वाला एलिवेटेड बटन डॉट, ठीक है, स्टाइल फ्रॉम। अब स्टाइल देना क्या है, स्टाइल मैंने क्या सेट करना है, बटन का बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या देना चाह रही हूँ भाई, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर मुझे क्या देना है, ब्लैक। बटन पर बैकग्राउंड कलर लग चुका होगा, आकर देखें लग गया, लेकिन टेक्स्ट कलर अच्छा नहीं लग रहा। हाइट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि भाई ये तो फील्ड की हाइट देखो और इसकी हाइट तो डिफरेंस आ रहा है, इससे यूआई बेहतर नहीं लग रहा। तो पहले तो टेक्स्ट को सेट करना है, तो यहाँ आकर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और स्टाइल, स्टाइल किस पर देना है, टेक्स्ट पर देना है, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कलर, और कलर के बाद है कलर डॉट व्हाइट, ठीक है। आकर चेक करते हैं भाई, कलर लग गया, कलर। तो जहां पर आपने विड्थ दी है वहीं पर आके आप क्या डिफाइन कर लो, उसकी हाइट, और हाइट अपनी मर्जी से कुछ भी डाल। ठीक, अब आपके पास बिल्कुल सेटअप हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, जिस जिस तरह से आपने किसकी विड्थ और हाइट सेट की भी अपनी टेक्स्ट में, ठीक है। ऊपर आप इमेज लगाना चाहते हो, इमेज भी लगा सकते हो आप। हाँ साइड में, कहाँ पे साइड में, साइड में कैसे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, साइड में क्या यहाँ लगाएंगे, साइड। अच्छा एक और चीज, इमेज लगाने से पहले मुझे यहाँ पर आइकन्स भी चाहिए ना। मुझे अगर एंटर योर यूजर नेम है तो यहाँ पर यूजर का आइकन चाहिए, यहाँ पर ईमेल का आइकन चाहिए, और यहाँ पर एड्रेस के लिए आइकन चाहिए। तो आइकन के लिए हम क्या करते हैं भाई, तो वापस से ऊपर आते हैं, किसी भी टेक्स्ट फील्ड में आ जाते हैं, यहीं पर आते हैं। अब आइकन लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन आपको आइकन कहाँ लाके देगा, आपकी फील्ड के स्टार्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्रीफिक्स आइकन सिलेक्ट करती हूँ। आइकन लगाने के लिए मैंने बताया था आइकन का विजेट लेंगे, देन आइकन डॉट। अच्छा जब यूजर नेम है तो उसके लिए मैं आइकन लगा लेती हूँ पर्सन, ठीक है। आकर चेक करते हैं कि भाई आइकन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये देखो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट में आइकन आ चुका। आप बोलो ये आइकन मुझे स्टार्ट में नहीं चाहिए, ये आइकन मुझे एंड में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, आप लोगे सुफिक्स आइकन, ठीक है। दो आइकन है, प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये, प्री का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज स्टार्ट में चाहिए, मीन प्री। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे भाई, आइकन, और देन आइकन डॉट, और सेम ही आइकन ले लेते हैं, कौन सा भाई, पर्सन। आज मैं चेक करते हैं अभी कि क्या आइकन पहुंच गया, तो ये आइकन अब आपके पास, हाँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, स्टार्ट में लो, एंड में लो। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आप क्या बोलोगे भाई आइकन को मैंने कलर देना है, आइकन का मैंने साइज बढ़ाना है, तो ये चीजें आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपकी जो भी थीम है उसकी मर्जी से आप इसको सेट करो। आप बोलोगे भाई कलर चेंज करना है, यहाँ से आप क्या बोलोगे, कलर, एंड देन कलर्स डॉट, और अभी फिलहाल के लिए मैं इसे कलर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने हटाने ही है, तो आइकन पे कलर भी आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जो दिल करे वो कर लेना। इसको कमेंट करते हैं, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसी को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद बाकी जगह पर भी पेस्ट।
कहाँ कहाँ पर, यहाँ चाहिए मुझे एंड यहाँ चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास पर्सन नहीं होगा, बल्कि मेरे पास क्या है, ईमेल है। तो यहाँ से आकर इसको क्या कर लेते हैं, ईमेल। और यहाँ पर हमारे पास एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए हम क्या करेंगे, होम। ठीक है, ये आपके पास तीनों आइकन आ चुके। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे चाहिए भाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन है। ये टेक्स्ट चाहिए इसी बटन के नीचे। पहले तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट से देखते हैं। अच्छा, स्टार्ट से मैंने क्या लिया, सबसे पहला जो विजिट था मेरे पास वो क्या था, कॉलम का। वैसे मैं लिस्ट व्यू ले रही थी, लेकिन लिस्ट व्यू में आपके पास अगर आप स्पेसिंग लगाते तो उसके लिए आपको विजिट के बारे में बताया नहीं है, वो नई चीज है। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले कॉलम लेते हैं, कॉलम सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है। कॉलम के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है किसको लेने का, चिल्ड्रन। कॉलम के अंदर मैंने पहले कोई कंटेनर नहीं लिया, जस्ट मैंने क्या लिया, टेक्स्ट फील्ड। जैसे ही मैंने टेक्स्ट फील्ड ली, मेरे पास जस्ट एक लाइन आ गई। अब उस टेक्स्ट फील्ड को मैंने क्या करना था, डेकोरेट करना था। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उसकी विड्थ सेट करनी है। वो जो लाइन आ रही थी, वो लाइन कंप्लीट विड्थ कवर कर रही थी, जो मेरे पेज की विड्थ। मैंने कहा भाई वो लाइन मुझे 300 की विड्थ पर चाहिए। विड्थ मैं इसको नहीं दे सकती टेक्स्ट फील्ड को, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस टेक्स्ट फील्ड को आप रैप कर लो। किससे रैप कर लो, कंटेनर से रैप। देन कंटेनर को आपने विड्थ दी, तो जो आपके कंटेनर की विड्थ थी, ऑटोमेटिकली वो आपके टेक्स्ट फील्ड की विड्थ होगी। अब पेज के सेंटर में लाना था मुझे, किस एक्सिस में लाना था, वाई एक्सिस में, यानी कि ऐसे। तो मैंने क्या लगा दिया भाई, मेन एक्सिस। ऐसे तो वो पेज के सेंटर में आ गया, लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट में था। तो मैंने कहा भाई यहाँ से नहीं, मुझे जो है एक्स एक्सिस में भी सेंटर में चाहिए। तो एक्स एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए, अब कुछ लोग बोलेंगे क्रॉस एक्सिस का यूज कर लेती, सेंटर से रैप क्यों किया। तो क्रॉस एक्सिस तब वर्क करता है जब इस फील्ड के बराबर में कुछ, के बराबर में कुछ नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर रहा होता। या आपने इसको पेरेंट बना के कोई वर्ड सेट कीजिए। तो सिंपल और बिल्कुल ही इजी, आप क्या करोगे कि भाई आप कॉलम के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एक्स एक्सिस में भी सेंटर में लाना चाहते हो, तो कॉलम को रैप कर लोगे, किससे रैप कर लोगे, सेंटर। इसी पॉइंट पर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी लगाकर चेक करना, ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि हमने सेंटर का यूज क्यों किया, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का यूज क्यों किया। अच्छा जी, यहाँ तक तो बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्या करना है, जस्ट एक लाइन ही आ रही है अभी तक। अब आपने कहा कि भाई उसको प्रॉपर इनपुट फील्ड बनाना है, तो बनाने के लिए डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, देन डेकोरेट करना किसको चाहते हैं। तो आपने कहा इनपुट फील्ड को डेकोरेट करना है, तो इनपुट फील्ड को डेकोरेट करने के लिए इनपुट डेकोरेशन के नाम से आपके पास क्या है, विजिट। अब इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं, पहले मैंने कहा कि भाई जैसे ही मैं लगाऊंगी इनपुट डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन लगाने के बाद क्या करना है। जैसे इनपुट डेकोरेशन में मैं कंट्रोल स्पेस करती हूँ ना, तो मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। तो मैंने कहा कि बस मुझे क्या सेट करना है, मुझे बॉर्डर सेट करना है। तो यहाँ से मैंने किसको पिक कर लिया, बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए कहाँ बॉर्डर लगाना चाहते हो, वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है, बॉर्डर जाहिर है फील्ड में ही लगेगा, लेकिन उन्होंने हर चीज के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। बॉर्डर हमें आउटलाइन पे लगाना है, तो क्या है भाई, आउटलाइन इज गुड बॉर्डर। इतना करने के बाद आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। अब आप बोलो भाई बॉर्डर पे मैंने रेडियस भी देना है, तो रेडियस देने के लिए आप क्या लोगे, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। अच्छा जी, अब बॉर्डर रेडियस पे भी ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं कि कलर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आकर आउटलाइन बॉर्डर पर माउस लाओगे, आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर साइड लिखूँ, और यहाँ पर आकर अगेन लिखूँ बी कैपिटल, बॉर्डर साइड। तो यहाँ पर मेरे पास ना बॉर्डर की साइड पे मैंने कलर कितना देना है, कलर क्या देना है, उसका स्ट्रोक जो है, उसकी वेट कितनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ कलर देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं वेट देती हूँ। वेट का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने वेट दे दी 10। और रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। अच्छा, दिया किस फील्ड पर था, आगे चेक करते हैं। अच्छा, ये वाली चीज आपके पास काम तब करेगी जब यहाँ पर बॉर्डर के साथ आपने प्रॉपर्टी लगाई भी होगी, इनेबल बॉर्डर की। मेरा ख्याल है ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई नहीं है, यहाँ पर लगा लेते हैं। हाँ तो हाँ सही है। अच्छा, इसके बाद जहां पर आपने क्या दिया हुआ है भाई, बॉर्डर दिया हुआ है, जहां पर आपके पास बॉर्डर खत्म हो रहा है, बॉर्डर वाला काम खत्म हो रहा है, यानी कि आउटलाइन बॉर्डर वाली लाइन जहां कमेंट होंगी, कॉमा लगाओ। और कॉमा लगाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है इनेबल बॉर्डर का। ठीक है। अब इनेबल बॉर्डर का क्या मतलब होता है कि भाई मैं कहूँ कि जैसे ही मैं बाय डिफॉल्ट क्लिक कर रही हूँ, तो वो अपनी मर्जी का कलर दे रहा है। मैं चाहती हूँ नहीं भाई मेरी मर्जी का कलर हो, तो पहले तो इनेबल बॉर्डर देख लेते हैं, फिर फोकस बॉर्डर देखेंगे। अब इनेबल बॉर्डर के अंदर भी हमारे पास हमें लगाना क्या है, बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा भाई बॉर्डर और बॉर्डर डॉट ऑल का। सिर्फ बॉर्डर लोगे तो आपके पास
अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हो कि एक्स एक्सिस में चाहिए, वाई एक्सिस में। बॉर्डर डॉट ऑल लोगे तो चारों साइड पे क्या लगा सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पर आके बॉर्डर डॉट ऑल लेते हैं, 1 मिनट वो मेरा ख्याल है, बॉर्डर और बॉर्डर दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा आउटलाइन बॉर्डर, हालांकि एक दफा लिखा हुआ है। इस वाले को फिलहाल के लिए मैं कमेंट ही कर रही हूँ। इसके अंदर आकर आपके पास क्या है, कंट्रोल स्पेस करो। कंट्रोल स्पेस करने पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल स्पेस करने पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर साइड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बॉर्डर साइड पर आके अगेन आपने बॉर्डर साइड लेना है, कोई भी क्या कर लेना है, कलर डिफाइन करना है। मैंने कहा भी कलर दे देते हैं इसको ग्रीन, और यहाँ आकर अभी मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो मेरे पास ग्रीन कलर आ जाए। क्योंकि मैंने ऊपर वाली चीजें क्या की हुई है, कमेंट की हुई है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अनकमेंट कर दूं, कहाँ से कहाँ तक, भी यहाँ से यहाँ, और आकर अब दिखाऊं क्या मेरे पास ऊपर वाली चीज काम कर रही है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या देना चाहते हो, बॉर्डर को कलर वगैरह देना चाहते हो, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी नहीं लेकर आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हो, इनेबल बॉर्डर। अब आप बोलोगे भाई आपके पास नेट नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर करिए। अब आप बोलो कि भाई मुझे यहाँ पर क्या देना है, रेडियस वगैरह देना है, तो इसी के बाद आप कॉमा लगाओगे, बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। फिर यहाँ से आके क्या बोलोगे भाई, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, और अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर यहाँ डिफाइन। इससे क्या होगा कि भाई आपके पास कलर भी लग गया। अब आप बोलो भाई कलर पर, कलर तो लग गया, लेकिन क्लिक करने पर जैसे ही मैंने स्क्रीन को फोकस किया तो मेरे पास वो बॉर्डर चला गया। इसका मतलब क्या है, जस्ट हम बॉर्डर लिखते हैं ना, जस्ट बॉर्डर का मतलब है हर हाल में आपके पास बॉर्डर आ रहा होगा, कोई उस पर क्लिक करे या ना करे। लेकिन अगर मैं इनेबल बॉर्डर लिखती हूँ तो वो कब आ रहा होगा, जस्ट मेरे पास जब मेरी फील्ड, आप जैसे पेज को रिफ्रेश करते हो, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करो तो वो बॉर्डर चला जाएगा। इसके लिए आपके पास एक और मजीद प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की, इसका नाम क्या है भाई, फोकस बॉर्डर। दिख रहा है ये फोकस बॉर्डर। अब मैं बोलूं जैसे ही मैं फोकस करूं तो मुझे कलर दूसरा देना है। फोकस करने के लिए सेम वही सारी चीजें रिपीट करनी है, लंबी नहीं करनी। कॉपी करो इसी को और इसी को क्या कर लो, पेस्ट। अब मैंने कहा भाई फोकस करने पे जो कलर हो जाए वो रेड, ठीक है। आगे चेक करते हैं, फोकस करते हैं, फोकस करने पर आपके पास कलर क्या हो रहा है। डिफरेंट चीजों के लिए इन्होंने डिफरेंट विजेट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हैं, वो आपको जहन में रखना है, माइंड में रखना है। माइंड में ना भी रखो, चीजें कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन समझ आना जरूरी है। अब अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और आपको कहा जा रहा है कि भाई आपके पास जैसे ये फील्ड एक्टिव हो, इसका कलर ये होना चाहिए, तो पता ही नहीं है एक्टिव के लिए फोकस बॉर्डर लगता है, तो फिर परेशानी होगी, ठीक है। यहाँ से आके इसको फिलहाल के लिए करते हैं कमेंट, और वापस से इसको कर लेते हैं अन, ठीक है। और आगे रिफ्रेश करते हैं और इमेज लगा लेते हैं। ये सारी फील्ड्स मेरे पास आ गई। ये जस्ट अगर आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाते हो तो उसको कस्टमाइज नहीं कर। अगर आप बोलो बॉर्डर का कलर भी मैंने कस्टमाइज करना है, एक्टिव होने पर भी कलर चेंज होना चाहिए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनेबल बॉर्डर। और अगर आप एक्टिव होने पर कलर चेंज करना चाहते हो तो क्या यूज करना पड़ेगा, फोकस बॉर्डर। चीजें सारी ऐसी ही होंगी जैसे आप यहाँ पर करके आए, ठीक है। हाँ, फॉर्म के लिए क्या, तो बस ये होगा कि एक बंदा जो है वो फ्रंट एंड में काम करेगा, यूआई डिजाइन करेगा, एक बैक एंड में काम करेगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ, एक होम पर काम करेगा, एक होम पर काम करेगा, ये अच्छा लगा लेगा। अच्छा जी, इमेज लगा लेते हैं ऊपर। हाँ छोड़ दे। अच्छा, यहाँ से आते हैं और इमेज ले लेते हैं। इमेज फॉर लॉगिन पेज, देख लेते हैं कैसी इमेजेस मिल रही हैं। नहीं, मुझे इस तरह की इमेज नहीं चाहिए। होम पर इमेजेस होती हैं। मैं भी बता रही हूँ, काम मुझे अगर काम करना ना है फिर बताती हूँ मैं। कनेक्ट है पीछे बैकग्राउंड
इस तरह की इमेज चाहिए, लेकिन है, तुम लोग देख लेना फिर साथ में। बेकार है क्या करनी, बैकग्राउंड पढ़ना ये सर्कल में करके देखना। सर्कल में करने के लिए कौन सा बजट लगा रहे थे, लास्ट टाइम बताया था, कौन सा बजट लगाया था। चलो खैर, मैं यहाँ से वो फाइल इमेज ही ले रही हूँ, वो वैसी इमेज मिल नहीं रही जैसी मैं चाह रही हूँ। हाँ, क्या लगाया था भाई, सर्कल एवेटार है, तो यहाँ से आप कोई भी एक यूजर आइकन पिक कर लें, किसी को पिक कर लेते हैं जिसको लास्ट टाइम पिक किया था। भाई तुम ले लेना अच्छी वाली, मुझे बुरी वाली अच्छी लग रही है। हाँ, कौन सी लूँ बताओ जरा। अब्दुलरहमान लड़की वाली कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड पर अगर आपको इमेज लेना है और इमेज चाहिए भी किस तरह से, सर्कल में, तो सर्कल में इमेज लगाने के लिए क्या करते थे उस्मान। हाँ जी, क्या आपने क्या बोला, मैंने कहा मुझे ये प्रोफाइल इमेज चाहिए, ठीक है, और सर्कल में चाहिए। किस नाम से बनाया है अभी, वो कल वाला जो आपने सीख रहे थे। हाँ, वो कल वाला मुझे बता दो क्या था। वो लिंक इसको कॉपी करेंगे। कर लिया कॉपी, कॉपी क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करो, कर लिया आगे। और जाओ। हाँ, आज की तारीख में ही बताना है। हाँ अली, क्या लगाएंगे अली, कलर नहीं लिखा है, कलर दिखे ना। हाँ भाई, यहाँ से नेमत, यहाँ पे इमेज कर लोगे ना, कलर नहीं है, कलर यहाँ पे इमेज ना। यहाँ से क्या लगाएंगे बताओ जरा, इमेज कैसे लगाएंगे, सर्कल में इमेज लगाएंगे। बस आवाज आ गई है मुझे, बात हो गई है। बड़े ही कोई बुरे हालात है भाई। अच्छा, सर्कल एविटार में लगाना क्या है, पहले तो लास्ट में कॉमा लगा लेते हैं। लगाना क्या है हमें, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने बताया था क्या लोगे, नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज में आपने क्या पेस्ट कर देना है, यूआरएल। बातों की आवाज खाएं, बना दिया। अच्छा, अब ये इमेज का माशाल्लाह से अब्दुल रहमान तुम्हारी बताई गई इमेज आई नहीं है। अच्छा, तो मैं वही इमेज ले लेती, तो इमेज मार रही है ऊपर के, तो तुम मत देखो उसको, हद हो गई है। माशाल्लाह कौन खिला, मैंने क्या लिख दिया है, अच्छा जी, अब इस इमेज का साइज बढ़ाना है। हाँ, क्या लगाएंगे, यासिर ही बताएंगे, और बात किसी ने बताना नहीं है। अगली आप चीज दे रहे तुम ज्यादा दे रहे हो, मुझे लग रहा है इसलिए मेरा फोकस है कि तुम ज्यादा सीखो। यासिर आपको ड्यूटी भी लग गया ना, तो ये मोबाइल बाहर भी निकल गया, एक सेकेंड हद हो गई है। हाँ, क्या नाम है, अगर मैं क्या लगाएंगे, इमेज का साइज बनाना है। हाँ, किसने बताया तुम्हें, अच्छा यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, एक और चीज लगा लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास साइज बॉक्स। और साइज बॉक्स में क्या देना है, हाइट, और हाइट अपनी मर्जी से डिफाइन कर दो, और लास्ट में क्या लगा लो, कॉमा।
ठीक है, आगे चेक करो, आगे चेक करो, इमेज लग चुकी। इमेज लग तो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक काम ये करो कि यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड इमेज, हाँ नहीं इसमें नहीं आ सही है खैर, वो आप वो वाली इमेज लगाओगी तो उसका बॉक्स पेंट लगा सकते हो। इसके लिए आपको रेडियस का क्या करना पड़ेगा, साइज बढ़ाना पड़ेगा, 90 करके देख लेते हैं। अभी तो मुझे तो लग रहा है कि ये आधी आ रही है, पूरी नहीं आ रही। हाँ पूरी नहीं आ रही, बस कर दो, तुम लगा लेना ये। अच्छा खैर, इमेज तो तुम लोग अपनी मर्जी से कोई भी लगा लोगे। ये फॉर्म का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें चीजें समझ आ रही हैं? सब आ गई, सब समझ आ गई। अब अगर आपकी मैं थोड़ा सा पूछ लूँ? नहीं क्या तो बताया, लेबल की लाइन फोल्डर से फोल्डर से इमेज का याद आया मुझे, इमेज मैंने पढ़कर आने को बोला था, अभी मैंने पूछा है तो सिर्फ 2 बच्चों ने कहा है कि वो पढ़कर आए। हाँ अर्षद, इमेजेस वाला काम दिया था घर से एज अ होमवर्क, पढ़कर आए हो कि नहीं? बेटा लगा दिया, ये रहा इसीलिए। हाँ ठीक है, ये मैं दोबारा से कमेंट कर दे रही हूँ, ये भी कोड में मौजूद है।